Hello everyone, welcome you in my channel. So today's interesting story is The Ugly Duckling. Ugly मतलब बदसूरत, डकलिंग का मतलब होता है बत्तख का बच्चा। तो एक बदसूरत बत्तख के बच्चे के बारे में यह स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में मैं इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग बताऊंगी, वर्ड मीनिंग्स एंड अलॉन्ग विथ रीडिंग स्किल। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस, एक बार, मदर डक सेट ऑन हर एग्स टू हैच। हैच का मतलब होता है सेना। सेना से मतलब हुआ कि जब कोई भी बर्ड अंडे देती है तो उस पर बैठकर वह उसे सेती है, जिससे कि उसके बॉडी के गर्मी से फिर उससे बच्चे निकलते हैं। सो इसे ही सेना कहते हैं। एक बार एक मदर डक यानी माँ बत्तख अंडों पर बैठती है उसे सेने के लिए। मैनी डेज लेटर, बहुत दिनों के बाद, ऑल द एग्स हैच्ड, सारे अंडे फूटकर उससे बच्चे निकलते हैं, एक्सेप्ट द बिगेस्ट वन, सबसे बड़ा अंडा जो होता है उसे छोड़कर। द डकलिंग्स हैड ब्राइट येलो फीदर्स एंड रेड बीक्स। डकलिंग के यानी बत्तख के बच्चों का जो रंग होता है उसका ब्राइट यानी कि हल्का, येलो फीदर्स हल्का पीले रंग का पंख होता है, एंड रेड बिक्स और लाल चोंच। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, एन अगली स्ट्रेंज डकलिंग हैज्ड फ्रॉम द लार्ज एग, कुछ दिनों के बाद एक कुरूप यानी बदसूरत, अजीब, स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजीब, डकलिंग यानी बत्तख का बच्चा, हैज फ्रॉम द लार्ज एग, बड़े अंडे से निकलता है। ऑल द अदर डकलिंग्स मेड फन ऑफ द अगली डकलिंग, सारे दूसरे बत्तख के बच्चे उसका जो बदसूरत डकलिंग था, बदसूरत बच्चा था, उसका मजाक उड़ाते। दिस मेड द डकलिंग सैड, जिससे कि इस वजह से वह डकलिंग या वह बत्तख का बच्चा उदास हो जाता। His brothers and sisters were refused to play with him, उसके भाई और बहन उसे रिफ्यूज करते यानी अस्वीकार करते उसके साथ खेलने से। फाइनली, अंत में, he decided to move the another place, अंत में वह निर्णय लेता है, उसने निर्णय लिया कि वह दूसरे जगह जाएगा। सो ही फ्ल्यू अवे, इसलिए वह उड़ गया, एंड रीच्ड अ फ्रोजन लेक। फ्रोजन मतलब होता है जमा हुआ, लेक मतलब तालाब। वह उड़कर एक फ्रोजन यानी जमा हुआ तालाब में पहुंच गया। एज ही सेट नियर द लेक, जैसे ही वह झील के पास बैठा, आ पीजेंट पासिंग बाई, पीजेंट मतलब किसान, किसान वहाँ से गुजर रहा था। रेस्क्यूड हिम, उसे बचाया, एंड टुक हिम टू अ लेक फुल ऑफ स्वान्स, और ऐसे तालाब में ले गया जहाँ की स्वान यानी कि हंस से भरा हुआ था। द स्वान्स वेयर हैप्पी टू सी हिम, स्वान्स यानी हंस उसे देखकर खुश हुए, एंड ग्रीटेड हिम, और उसका अभिवादन किया यानी उसका वेलकम किया, स्वागत किया, विथ जॉय, आनंद के साथ। सडनली ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, सडनली मतलब अचानक, ही सॉ उसने देखा, हिज यानी अपना, रिफ्लेक्शन यानी परछाई, इन द वाटर पानी में। अचानक उसने अपनी परछाई पानी में देखा, एंड वॉज सरप्राइज्ड, और वह आश्चर्यचकित हुआ, टू सी यह देख कर, दैट कि ही हैड टर्न्ड इनटू अ ब्यूटीफुल स्वान, वह एक सुंदर हंस में बदल चुका था। ही लिव्ड देयर हैप्पीली, वह वहाँ खुशी से रहने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, डू नॉट जज अ पर्सन बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। जज का मतलब होता है परखना, पर्सन मतलब व्यक्ति, आउटवर्ड का अर्थ होता है बाहरी,
एंड अपीयरेंस मतलब रूप या उपस्थिति। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि किसी भी व्यक्ति को उसकी बाहरी उपस्थिति या दिखावे से मत आंकिए या मत परखिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। आपको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ट्रांसलेशन या रीडिंग स्किल अच्छा लगा तो प्लीज़ डू वन लाइक। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon for more updates. Thank you for watching.